हमारे यहाँ अब तक मान लो फकीटा था आदमी, अब थोड़ी दौलत कमा लिया ना तो उसके चलने का अंदाज बदल जाता है। हाँ, गाड़ी वाड़ी ले आया, 2 4 5 भैंस ले आया, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने लग गया। अब वो सोचेगा ऐसी जगह मकान बनाए जहां गरीबों के मकान ना हो, जहां मुफलिसों के मकान ना हो, या बगल में उसके मकान की कुछ झोपड़ा उपड़ा बांध कर रखा हुआ गरीब आदमी इस चक्कर में रहेगा या तो ये लो मर जाए या अपना ये झोपड़ा बेच दे ताकि इस झोपड़े का पेमेंट हमारे बिल्डिंग से ना लगे, हम इसको पैसा दे दे भाग जाए यहां से। हम मालदार होते तो ये सोचते हैं हम ही खाए हीरे जवाहरात सोना चांदी है, और अल्लाह करे हमारा सगा भाई ना अल्लाह करे मर जाए। ये सोच है, ये सोच हमारी है। अपने सगे भाई के प्रति हमारी सोच ये है अल्लाह करे गिर के मर जाए कहीं, इसकी टांगड़े टूट जाए इसके, है ना, ये सोच हमारी है। वो कितना बड़ा यहूदी मालदार क्यों ना बन जाए, अपनी कौम से हमदर्दी नहीं भूलता है। और हम पैसे वाले बन जाए तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि हम अपनी एक्टिविटीज तब्दील करते हैं। चलने का अंदाज यूं होगा, यूं चलेगा ताकि पता चले कि पगल आ गया, खबीर मोटका हो गया है, दौलत कमा लिया। तो नहीं सोने की तो फालतू वाली चैन नहीं आती, वही ले आएगा गले में डाल के रखेगा और यहाँ तक बटन खोल के चलेगा तो अरे सोने का हार पहना हुआ सकवाओ, ये कहता है। दूसरा काम हम क्या करते हैं, गरीबों के ताल्लुक से हम बहुत बुरी सोच रखते हैं। अपने सगे भाइयों के ताल्लुक से हमारी सोच का पैमाना बदल जाता है। यहूदी अपने भाइयों को भूलता नहीं, हम अपने भाइयों को भूल जाते हैं। दूसरी तीसरी गड़बड़ी क्या होती है, जब पैसा नहीं होता है तब कट्टर सुन्नी बना रहता है। हाँ, एकदम टनाटन सुन्नी, खतरनाक किस्म खूंखार सुन्नी। और पैसा आया ना ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी क्या कहता है, हाँ, हलवा भी ठीक है, गोबर भी ठीक है। अबे तेरी नाक पर कुर्बान जाने को नहीं चाहता है, हलवा भी ठीक है, गोबर भी ठीक है, दोनों में से एक क्या ठीक होगा ना यार। बेटे किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, अच्छी बात नहीं, मतलब वो सेकुलर बनना शुरू कर देता। जब पैसा आता है ना तो हमारा सुन्नी सेकुलर बनना शुरू करता है। सेकुलर किसे कहते हैं, ना मर्द ना औरत, तीसरा वाला जी, थर्ड पर्सन ये भी ठीक है, भी ठीक है, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। वो हमको इमाम साहब को सुझाव देने आए, इमाम साहब आप तकलीफ थोड़ी यूं यूं किया करें, किसी को बुरा ना कहें, अल्लाह को ठीक नहीं लगता। मरदूद कहीं का अपने भाइयों के लिए उल्टी सुल्टी सोच रखता है और मौलाना को समझाने आता, आप ऐसी तकलीफ मत कीजिए भाई साहब। लोगों सोच बदलो, फिक्र बदलो, रविश बदलो। अब तक बेनमाजी नहीं थे तो घर वालों तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ कमा कमा करके अपने बच्चों को मोस्टंडा बनाओ। तुम्हारी जिम्मेदारी ये भी है तुम मस्जिद में अल्लाह घर में आओ ना, अपने सारे बच्चों को पकड़ के लेके आओ, उन्हें बताओ ये वो घर है जहां पर टूटे हुए दिल जोड़े जाते हैं, ये वो दर है जहां एक बेचैन मुस्तरिब दिल की सदा सुनी जाती है, ये वो घर है जहां बहते हुए आंसू पोंछे जाते हैं, ये वो घर है जहां खाली दामन को मुरादों से पुर किया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान मिलता है क्या नमाज में, सजदे में आके दे। बेशक बेशक, सुभान तो सही अल्लाह के दरबार में, बेशक खुदा की सजदे करके तो देख अल्लाह कितनी आबरू बचाता है, लाज रखता परवरदिगार। और अगर नहीं करोगे तो अल्लाह फरमाता है याशु अन जिक्र रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुवा लहू करीन। अगर अल्लाह की याद से तुम गाफिल हुए, अल्लाह तुम्हारे दिल पे शैतान को तशरीफ फरमा कर देगा, और शैतान जाए इसके दिल पे बैठ जा, वो कोई नसीहत उसके पल्ले नहीं पड़ती है, ना मौलाना की तकरीर, ना पीर साहब का खिताब, ना मुरीद साहब का, ना किसी हजरत का, ना हुजूर का। बस दिल पे शैतान ने डेरा जमा लिया, कब्जा जमा लिया, आहा बेटा वो टर्राता फिरता पूरे गांव।
तो यहूदी हमारे मुस्तफा करीम के उसूल जिंदगी से 3 उसूल उसने लिए हैं, दुनिया पे राज कर रहा है। और जिस कौम के पास ये खजाना सोने चांदी का, हीरे जवाहरात का कुरान की शक्ल में, हदीस की शक्ल में, इत्तिबाए खुदा और मुस्तफा की शक्ल में मौजूद था, वो कौम खजाना रख करके भी मंगता बन गई, भिखारी बन गई। हमने कुरान को मुर्दों की बख्शिश वाली किताब समझ लिया था। हाँ। कभी हमने कुरान को तरक्की की नीयत से पढ़ा? अल्लाह कहता है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान वो बुलंद पाया किताब है, वो मर्तबे वाली किताब है जो पूरी दुनिया की कमांडिंग के लिए तारीख। और मुसलमान को कमांडर इन चीफ बनाने के लिए कुरान दिया अल्लाह ने। ये कौम जब कोई मरता वरता है तब कुरान सी उठाती है। मौलाना साहब के पास भी आ जाएंगे, हमारे अब्बा मर गए तो तीजा की फातिहा कर दीजिए, उल्लाह की फातिहा कर दीजिए, 10वां वाली कर दीजिए, 20वां वाली कर दीजिए। मगर मौलाना कुछ आनाकानी करेंगे ना, ये अभी तो पढ़ाई का टाइम है, बाद में आइएगा। तो अच्छा हम देख लेंगे, आधा चंदा करने आना ये और बहुत सुना के बेटा जाता है। अब मदरसा चलाने में तो बेचारों को है ना, वो चंदे की जरूरत पेश आती है। तो इस तरह कितने लोग रूठे हुए, गाल फुलाए हुए, कुप्पा की तरह बैठेंगे। हम हमारे अब्बा की फातिहा में तुमने देर लगा दी है ना, चलो कोई बात, अजाना चंदा लेने के। तो हमने कुरान को मुर्दों को बख्शवाने की किताब समझ लिया, जबकि ये कुरान हिदायत का सर चश्मा है। ये कुरान इल्म फजल का गहवारा है। ये कुरान जमीन और आसमान के खजाने का इल्म देता है। मैं नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुशकी और तरी की कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुरान में मौजूद ना हो। और कैसे मौजूद है? रब फरमाता तिबियान लिकुल्ल शय, हर शय का क्लियर बयान मौजूद है। मगर हम कभी पढ़ते हैं कुरान? हम कितने दोस्तों को जानते हैं जो हमारे साथ कुरान पढ़े थे ना जरा बचपन में, उन बेटों को अलहम्द नहीं आती आज की तारीख। ऐसे मस्त हुए दुनिया में ना, वो जानते हैं ना हमें कोई जरूरत पड़ने की, कोई मर गया तो बख्शवाने के लिए मोड़ लोग है ना। और हमने भी इस धंधे को इतना फॉर्म में ला करके पेश किया है। हाँ जी, तीजा में इतना बरकत होती है, 10वें में ये फायदा है, 20वें में ये फायदा है। अगर तुम्हारे अब्बा जो है जहन्नम में बिल्कुल छौंके जा रहे हैं, बगाड़े जा रहे हैं ना, इधर हमने पढ़ा, इधर बख्शा गया तेरा बाप। तो एक बेटे के लिए ये बड़ी बात होती ना यार, नहीं यार बड़ा कच्चा काम है। तो हमने मुर्दों को बख्शवाने की किताब कुरान को समझ लिया। ए मेरी कौम के लोगों, ये मुर्दों को बख्शवाने के लिए किताब नहीं आई है। ये अलग बात है, इसका फायदा अल्लाह मुर्दों को देता है, मगर ये किताब आई है तुम्हें पूरी दुनिया का हाकिम बनाने के लिए। बेशक बेशक। जो कुरान पढ़ रहे हैं ना, वो अंतरिक्ष में प्लाट बना रहे हैं, प्लाट। यहूदी कुरान पर रिसर्च करता है, ईसाई कुरान पर रिसर्च करता है, समझ रहे हैं? नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी कुरान पर रिसर्च करता है। और हम बात करके जुजदान शरीफ में ऊपर वाले ताक में लटका दिए। आप यहीं तशरीफ रखिए, कोई मरे उरेगा तब उतारेंगे आपको। या रमजान का चांद जब जलवा फरमा होगा, नजर आएगा, तो फिर आपकी जियारत हम करेंगे और फिर उतारेंगे ऊपर से पूरा झाड़ पहुंच करके गर्दा वर्दा, और जुजदान से निकालेंगे तो कम से कम 15 मर्दा उसे चुम्मे चाटेंगे। इसलिए कुरान आया है। मुझे बताओ, किसी डॉक्टर ने, आप मरीज हैं खुदा ना करे, मगर होना पड़ता मरीज, बहुत ज्यादा मर्ज आपके पास मान लो आ गया, बड़े स्पेशल डॉक्टर के पास, उस डिपार्टमेंट के बहुत बड़े एमडी के पास पहुंच गए आप, तो उस डॉक्टर ने आपकी बिल्कुल जांच प्रक्रिया पूरी की। उसने कहा यार बहुत सारे मर्द तुम्हारे जिस्म में, खैर ये देखिए उसका 15 किस्म की दवाएं, उसने ये इंजेक्शन है, ये टेबलेट है, सुबह निहार मुंह खाना है,
ये खाने के बाद खाना है, ये 10 बजे खाना है, ये जोहर बाद खाना है, ये शाम को खाने के बाद खाना है, ये शाम को खाना से पहले खाना है, ये सोते वक्त खाना है। और हाँ, आइसक्रीम मत खाना, खीरे ककड़ी मत खाना, और बर्फ मत खाना, ठंडा पानी मत पीना। आप एक काम कीजिए, उस नुस्खे को लेके आइए और लेके आने के बाद उसको एक बढ़िया सा जुजदान चढ़ा करके ऊपर रख दीजिए और अगरबत्ती सुलगाते रहिए। इंशाल्लाह आज ठीक हो जाएंगे, आज ठीक हो जाएंगे, आज ठीक हो जाएंगे, आज नहीं कल ठीक होंगे। लोबान सुलगाते रहे, उस नुस्खे को लोबान सुलगाते रहे, ठीक हो जाए, ठीक होंगे आप। या फिर उस पूरे नुस्खे को बढ़िया सा एक गिलास पानी लीजिए, पूरा धुल लीजिए उसकी लिखी हुई तहरीर को, और धुल करके पूरा गिलास पी जाइए। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल ठीक होंगे, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल ठीक होंगे। क्या ठीक हो जाएंगे आप? डॉक्टर ने जो आपके मर्ज की दवा तशखीस की है, वो दवा मेडिकल स्टोर से लाइए, डॉक्टर को दिखाइए, उसके आदेशानुसार उसका सेवन शुरू कीजिए, खाइए उसे, इंजेक्शन लगाइए, परहेज कीजिए, फिर आप देखेंगे थोड़ा ठीक ठीक होने लगे, कूल कूल महसूस हो रहा है, हाँ थोड़ा अच्छे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। दवा खाएंगे तब फायदा होगा ना। अल्लाह ने एक नुस्खे कीमिया दिया था 14.5 साल पहले, एक टीम तो लग गई कुरान शरीफ की तावीज़, ये पीजिए ये फायदा, ये गले में लटकाइए इसका ये फायदा। अगर कोई भाग गया तो कांटा वाले दरख्त में लटका दीजिए, जल्दी आ जाएगा। किसी की बेगम उसकी बात नहीं मानती है तो ये ले जाइए, एक बड़े पत्थर के नीचे दबा दीजिए, उसका शौहर उसका गुलाम बन जाएगा। एक काम तो हमारा ये हुआ, दूसरा काम हमारा ये हुआ। अरे मेरी कौम के लोगों, हो क्या गया तुम्हें यार? बोलते शमसुद्दीन अजीब तकलीफ करता है यार। अब मैं क्या करूं बताइए मुझे आप यार। ना घर में बीवी नमाज पढ़ती है, ना अम्मा पढ़ती है, ना बहन पढ़ती, ना भाई पढ़ता है, ना अब्बा पढ़ते हैं, सब खा पी करके मुश्तंगे 9-9 बजे तक सोते मरदूद। घर में बरकत नहीं होती है, और जब सोते हैं तो घर में प्लेट के बजने की आवाज आती है। वो कभी कभी धमाका हुआ था घर में, और डर जाते हैं हमारे बच्चे, प्लेटवा आपस में लड़ने लगता है, कभी दरवाजा बड़ा बड़ा हो जाता है। बेटे नमाज नहीं पढ़ोगे तो जिन्नात नहीं घुसेंगे तुम्हारे घर में। सोरा भाई, आप तो इस फन के माशाल्लाह जानकार हैं, बाबा आदमी है माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी नाते पढ़ते हैं, और नुस्खे की बात ये भी करते जैसे मैं करता हूँ। हाँ, बहुत सारे जलसों में हमारा साथ रहता है। आप बताइए, जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होगा वो शैतान का अड्डा बनेगा नहीं बनेगा? जिस घर को बनाकर छोड़ दिया जाए कुछ दिन तक कोई न रहे तो उस पे शैतान और जिन्नातों का कब्जा हो जाता है, और जिस दिल में कुरान न रहे उस दिल पे भी शैतान का कब्जा हो जाता है। यूं कि वमन याशु अन जिक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू करीन। हाँ, जो दिल अल्लाह के याद से गाफिल हो जाए, अल्लाह उस दिल पे शैतान को कंट्रोल दे देता है, फिर वो शैतान जहां जाओ बताता वहां घूमता रहता है, वहां घूमता रहता है। इसमें भी शैतान आ गया क्या? हाँ यार, तो समझिए दुनिया का प्लान, समझिए दुनिया क्या प्लान कर रही है। और लोगों मेहनत करो, मेहनत, फालतू मत बैठा करो। जहां 4 लोग बैठेंगे तो इसकी उसकी तेरी मेरी चुगली गीबत खुरापात यही काम होगा। ना 4 बैठो ना ये सारा का सारा मामला गड़बड़ हो। और चुगली गीबत करेंगे तो आप अपने नाम आमाल में ढेर सारे गुनाहों का जखीरा कर रहे हैं। हाँ, याद रखना इस बात।